अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर जो 2 वो हम करने लगे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्यूब रूट का फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह फाइंड करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्यूब रूट फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस वाला फार्मूला यूज़ हुआ था और इसमें माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला यूज़ होगा वो a माइनस बी का क्यूब जो कि इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। जरा मार्कर काम नहीं कर रहा, मैं इससे लिख लेता हूँ। और इसी को अगर आप लिखना चाहें तो ए क्यूब, मैं दोबारा इस फार्मूले को लिख रहा हूँ, हो सकता है कैमरे की रिफ्लेक्शन की वजह से ज़रा लाइट लिखा गया फार्मूला, तो हो सकता है आपको समझ ना आए। ठीक है, ये फार्मूला है। अगर इसकी दूसरी फॉर्म लगेगी तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो चले, उसने जो पहला पार्ट दे दिया, कह रहा है कि फाइंड क्यूब अपने फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो है उसने दे दिया हमें ए एक्स माइनस बी वाई। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पहले ए माइनस बी का क्यूब। हर क्वेश्चन में आप फार्मूला लाजमी लिख लें, उससे क्या होगा कि ना तो आपसे मिस्टेक होगी, इन मिस्टेक होने के आपके पास जो चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ज़रा लगेगा भी क्वेश्चन एक प्रॉपर तमाम स्टेप होंगे, ज़रा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जो भी एग्जामिनर यानी टीचर भी इसको जब चेक करता है तो उस पर भी एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास जहाँ फार्मूले में ए है वहाँ मेरे पास ए एक्स है, और जहाँ फार्मूले में मेरे पास बी है वहाँ पर बी वाई है। आप देख सकते हैं, अब ए है ए एक्स होगा, बी है तो बी वाई होगा। तो अब इसका मैंने टेकिंग क्यूब रूट में ए एक्स माइनस बी वाई का क्यूब रूट हमने क्यूब ले लिया, जो कि इक्वल होगा किसके, ए क्यूब। ए मेरे पास ए एक्स है क्योंकि ए की जगह यहाँ पर ए एक्स है, तो मैं जब इस ए एक्स का क्यूब माइनस बी मेरे पास बी वाई है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, बी वाई का क्यूब माइनस 3 ए स्केयर ए से मुराद ए एक्स का स्केयर आपने लेना है, और साथ बी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि बी के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो बी इधर भी पावर किसी किस्म की स्केयर या क्यूब नहीं आएगा। फिर प्लस है, देखो प्लस लिखना है 3 ए, अब एज इट इज़ आएगा क्योंकि ए के ऊपर कोई पावर नहीं है। अब बी का पावर 2 है तो बी की वैल्यू जो है दैट इज़ बी वाई, उसके वैल्यू के ऊपर स्केयर ले लें। अब इसको ओपन करते हैं क्यूब को, तो ये हो जाएगा जी ए के ऊपर भी क्यूब आएगा, एक्स के ऊपर भी क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि दो अंदर वेरिएबल हैं या दो लेटर हैं, तो उन दोनों के ऊपर क्यूब आना है। इसी तरह यहाँ पर बी के ऊपर भी 3, वाई की वैल्यू के ऊपर भी 3, माइनस 3 इधर आ जाएगा जी ए स्केयर एक्स स्केयर, और बी वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर इधर बात करूँ तो 3ax इसी तरह आ जाएगा, और बी स्केयर और वाई स्केयर आ जाएगा। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लें, अल्फ़ाबेटिक आर्डर को फॉलो कर लेते हैं। ये पहली दो वैल्यू सेम रहेंगी, 3 ए स्केयर बी एक्स स्केयर वाई, यानी ए बी एक्स वाई अल्फ़ाबेटिक आर्डर, एक्सपोनेंट जो भी हैं। इसी तरह यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ए बी स्केयर एक्स वाई अगेन स्केयर अल्फ़ाबेटिक आर्डर। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था 2 का वो कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसी का पार्ट हम 2 कर लें जल्दी से। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया पार्ट 2। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 मेरे पास है जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर है। अच्छा, उसमें मेरे पास क्या था जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर था, वो इनफैक्ट क्वेश्चन 3 था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये मेरे पास क्या है क्वेश्चन है। तो इधर पहले मैं उसी तरह जैसे पहले फार्मूला लिखा वो लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इसका क्यूब ले लेने, ए क्यूब माइनस ओ सॉरी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्यूब ले लिया। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि हेयर यहाँ पर मेरे पास ए स्केयर की इक्वल है, बी स्केयर की इक्वल है, यानी जहाँ पर फार्मूले में ए आ रहा है वहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास ए स्केयर है, फार्मूले में जहाँ बी आ रहा है यहाँ मेरे पास बी स्केयर है। तो चलें इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर और ऊपर इसका होल क्यूब, ए क्यूब, ए मेरे पास ए स्केयर है तो ए क्यूब, बेशक अंदर इसका पावर जो भी है वो रहने दें, आपने सिर्फ बाहर वाला ये पावर को फॉलो करना है। बी क्यूब, बी आपके पास क्या है देखो बी स्केयर, और उसके ऊपर देखो क्यूब माइनस 3 ए स्केयर, ए आपके पास देखो जी
पहले से ए स्केयर है और एक स्केयर इस फार्मूले का। अब देखिए दो स्केयर लगे, एक अंदर लगा है और एक बाहर। जो अंदर वाला स्केयर है वो ये वाला है, जो बाहर वाला स्केयर है वो फार्मूले वाला है। बी एज इट इज, तो बी हम आपके पास बी स्केयर है तो बी स्केयर को मैं इसी तरह लिख दूंगा। फिर प्लस का फार्मूला, प्लस का साइन, फिर 3 ए है, ए की वैल्यू ए स्केयर ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इधर कोई पावर नहीं है इसकी पावर 2 है। लेकिन क्योंकि बी ऑलरेडी बी स्केयर है तो मैं बी स्केयर इसी तरह रखूंगा और बाहर में इसकी पावर 2 रखूंगा जो मेरे पास इसके फार्मूले का स्केयर है। तो उसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 3 2 ज़र 6, यानी बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 3 ए की पावर कितनी हो जाएगी 2 2 ज़र 4 बी स्केयर प्लस 3 ए स्केयर बी की पावर 2 2 ज़र 4। बस इतना सा क्वेश्चन है। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास है जी 2a माइनस 3bc, 2a माइनस 3bc। यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं जी माइनस का, जो कि इक्वल है ए क्यूब माइनस 3a स्केयर बी, और नहीं सॉरी इसमें ना वो था बी को पहले लिखना था, बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर। तो यहाँ पर 2a माइनस 3bc और ऊपर क्यूब यहाँ पे मेंशन करूँगा कि हेयर इस जगह यानी कि क्वेश्चन में मेरे पास या a जो है वो 2a की इक्वल है, b जो है वो 3bc की इक्वल है। कि फार्मूले में जहाँ a है इधर 2a है, जहाँ फार्मूले में b है यहाँ 3bc है। तो इसको मैं इसी वैल्यू को मैं दोबारा लिखता हूँ 2a माइनस 3bc का जो क्यूब है इक्वल टू ए क्यूब, ए मेरे पास 2a है तो 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब, बी मेरे पास देखें क्या है 3bc है तो 3bc का क्यूब माइनस 3a स्केयर, ए स्केयर मेरे पास 2a है तो 2a का स्केयर और b जो है मेरे पास 3bc एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, फिर ये देखें प्लस 3 फार्मूले का 3 ए मेरे पास देखें क्या है 2a है तो मैंने क्या लिख देना है जी 2a, और b की वैल्यू के ऊपर स्केयर है तो इसका मतलब है क्योंकि b की वैल्यू 3bc है तो इसलिए 3bc का आपने स्केयर ले लेना। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर 2 का क्यूब जो है 8 होता है, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, और a के ऊपर भी क्यूब आएगा क्योंकि दोनों का क्यूब है। 3 का क्यूब 27 होता है, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27, b के ऊपर भी 3 c के ऊपर भी 3 माइनस 3। अच्छा एक और चीज़ है, इसको मैं डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखें मैं इसको 3 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 ज़र 9 9 हो गया, और इधर क्या हो गया 2 का स्केयर 4 हो गया, और ए के ऊपर भी स्केयर हो गया, और बी सी को मैं इस 9 के साथ भी लिख सकता था लेकिन बाद में शिफ्ट करना है अल्फ़ाबेटिक आर्डर को फॉलो करते हुए, तो इसको मैंने इधर ही रहने दिया, सिर्फ 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी को एज इट इज़ रहने दिया। अब देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6 है, और इधर 3 का स्केयर लिया 9, बी के ऊपर भी 2 और सी के ऊपर भी 2, इधर आ जाए जी 8 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब सी क्यूब माइनस 9 4 ज़र 36 ए स्केयर बी सी प्लस 6 9 ज़र 54 ए आ गया बी स्केयर सी स्केयर। तो यूँ हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट पार्ट 4 जो है, अब देखिए पार्ट 4 ज़रा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 3 एंट्रीज आ गई, 1 2 3 आ गई हैं। तो क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है, अदरवाइज तो जब भी 3 कोई एंट्रीज होती हैं तो उसका स्केयर लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ab माइनस 2b माइनस 2ca का फार्मूला लग जाता है। लेकिन क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब में हमारे पास कोई ऐसा आइडेंटिटी यानी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है या कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें 3 एंट्रीज का क्यूब हो, हमेशा 2 एंट्रीज का क्यूब होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ना 1 प्लस ए, इस पूरी वैल्यू को हम a कंसीडर करेंगे, और ये जो 2b है हम इसको क्या कंसीडर करेंगे b कंसीडर करेंगे। तो यूँ हमारे पास a माइनस बी बन जाएगा जिसका हम क्यूब लेके आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का जो होल क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, ये मेरे पास इसका फार्मूला लगेगा।
तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कि हेयर अगर इधर मैं बात करूँ, बल्कि पहले इस पे फार्मूला क्यूब का लगा लेता हूँ, 1 + a इंटू 2b का होल क्यूब, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रहने देना है क्योंकि ये एक अलग से 2 नंबर की एंट्री है, तो एज अ पूरा यूनिट 1 यूनिट यानी ए कंसिडर होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो हेयर ए जो है वो 1 + a है, यानी फार्मूले में जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ ए की जगह हमने 1 + a रखना है। जो बी है वहाँ पे मेरे पास 2b होगा। तो चलें इस क्वेश्चन को मैं इस वैल्यू को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 1 + a - 2b का होल क्यूब। आगे क्या ए क्यूब, ए मेरे पास 1 है, 1 + a है तो इसका क्यूब, यानी कि अब देखें ए क्यूब से हम जान छुड़ा रहे थे, एक और क्यूब बन गया, 2 एंट्री का क्यूब बन गया, फिर हमारे पास फार्मूला इसका खुलेगा ए क्यूब -3a² -b क्यूब। पहले b क्यूब लिख लेते हैं, बाद में वो लिखेंगे b क्यूब। ये देखें जी b क्यूब आ गया -3, देखें a क्यूब -b क्यूब -3a²। ए मेरे पास क्या है जी 1 + a का स्केयर आ जाएगा। ये देखें जी हम एक क्यूब से जहाँ छुड़ा रहे थे, एक क्यूब और एक ए स्केयर आ गया, 2 आइडेंटिटी और बन गए, 2 फार्मूले और बन गए। कोई मसला को नहीं, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। 3a² b है तो b साथ में इसी तरह लिख दूंगा, 2b जो है इस तरह आ जाएगा, +3a इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं 3a और b के ऊपर स्केयर है, यानी 2b की वैल्यू के ऊपर जो है स्केयर है। तो इसको ओपन करेंगे, जब इसका देखें ओपन करेंगे तो ये खुद अगेन फार्मूला बन जाएगा a क्यूब, लेकिन अब प्लस का बनेगा b क्यूब जो कि 3a है, +3a², a मेरे पास 1 है, इंटू b मेरे पास a है, +3a इसी तरह आ जाएगा, और b² b मेरे पास a है तो इसका स्केयर। तो अब देखें ये जो फार्मूला यहाँ से यहाँ तक है, इसको जब एक्सपेंड किया तो ये यहाँ बन गया, ठीक है। ये वाला फार्मूला एक्सपेंड होकर ये बना है, ठीक है, a + b का होल क्यूब का फार्मूला बना है, ठीक है। तो ये जो माइनस इसी तरह 2 का क्यूब 8 होता है, और b का क्यूब इसी तरह आ जाएगा, फिर -3 इसी तरह। अब इसका पहले स्केयर खोलेंगे, या इस तरह करें कि इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ना 3 2 6b लिख लें, साथ 6b लिख लें, और बाद में इसमें फार्मूला खोल लेते हैं। a + b का होल स्केयर का अगर फार्मूला खोलेंगे तो a² + b² + 2ab, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास a है। ये देखें फार्मूला हमने ओपन कर लिया और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे आके क्लोज कर दी। फिर देखें इस 3 को अंदर बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलें इस 3 को और 1 + a को इसी तरह रहने दें, और इसका स्केयर जब ओपन करेंगे तो 2 का स्केयर 4 होगा और b का स्केयर भी आ जाएगा। अब देखें जी 1 का क्यूब 1, a क्यूब +3, 1 का स्केयर 1, a +3 1 ज़र 3 1 ज़र 3, a² -8 b क्यूब -6b इसी तरह रहने दें, 1 का स्केयर 1, a का स्केयर a, 2 1 ज़र 2 और a 2a हो गया, प्लस ये देखिए इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़र 12 b² इंटू 1 + a इसी तरह। अब देखें जी हमारे पास 1 + a क्यूब +3 1 ज़र 3 और a 3a + 3a² -8 b क्यूब -6b -6a² b, देखो माइनस प्लस माइनस, ये वाला 6 ये वाला a² और ये वाला b अल्फ़ाबेटिक आर्डर, माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़र 12ab प्लस 12b² को मल्टीप्लाई करो तो 12b² 1 ज़र 12b² और प्लस 12ab² यानी 12b² को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ab² हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा जो आंसर है उसके ऑर्डर में लिख देते हैं। देखो जी 1 है प्लस a क्यूब, यानी इसको लिखा फिर इसको लिखा, -8 b क्यूब, फिर a² वाले को लिख लेते हैं +3a², यानी कि पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इसको लिखा, ठीक है। और इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि 12 जो चलो उसने हमें क्वेश्चन में ना आंसर जो लिखा हुआ है हम बेशक उसी को ही फॉलो कर लेते हैं जो उसने लिखा हुआ, 1 + a क्यूब लिख लिया -8 b क्यूब +3a² + 12b², ठीक है, +12b², ठीक कह रहा था मैं, यही वो आएगा +12b², यानी ये वाला आ गया, -6a² b आएगा, -6a² b आएगा, यानी ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। फिर हमारे पास आ जाएगा 12ab² आ जाएगा, +12ab² आ गया, कौन सा वाला 12ab² ये वाला आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया 3a,
ये वाला देखें 3a बच गया, 3a ये भी हो गया। उसके बाद उसने जी आंसर में हमें 3 -6 भी, यानी ये वाला लिखे हो इस -6 भी, ये देखिए जी -6 भी लिख दिया मैंने। और -6 बी के बाद उसने लास्ट में 12a भी लिखा हुआ है, -12a भी ये वाला लिखा हुआ है, -12a बी। तो यूँ हमारे पास ये देखें जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं वो उतनी ही वैल्यू वहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको गिन के बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल सिर्फ इसमें क्या है कि आर्डर जो था, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये वाली वैल्यू लिखी, ठीक है, फिर 3a स्केयर वाली ये वाली वैल्यू लिखी, फिर 12b स्केयर वाली ये वाली वैल्यू लिखी, फिर -6a स्केयर बी वाली लिखी, प्लस 12ab स्केयर वाली लिखी, ये वाली 12ab स्केयर वाली लिखी, प्लस 3a ये वाली वैल्यू लिखी, फिर -6b ये वाली लिखी, और लास्ट में हमने ये वाली लिखी। तो इस तरह ये टोटल जितनी भी वैल्यू हमने उसको एक सीक्वेंस में लिखा, तो हमारे पास ये जो है आंसर आ गया। थोड़ा सा ये इसलिए एक लेंथी है क्योंकि इसमें एक वक्त में हमारे पास एक फार्मूला ओपन करते हैं तो एक और मज़ीद दो फार्मूले ओपन हो जाते हैं, फिर उनको ओपन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा एक एक स्टेप को देखते जाएँ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। आपकी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो मिस्टेक कितने चांसेस आपके पास कम होंगे। तो वीडियो को पास करके ये उतारें। अच्छा, पार्ट 5 399 है। अगेन सिंगल वैल्यू है तो इसको हमें फार्मूला तो हमारे पास जब भी दो एंट्री होती है तब बनता है। तो इस दो एंट्री बनाने के लिए मैं 399 को एक लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू 400 - 1। 400 से 1 निकालो तो क्या होता है 399 ही बनता है। इसलिए इस 399 की जगह मैं क्या लिख लूँगा 400 - 1। तो अब क्या है कि इसका मैंने क्यूब लेना है, ठीक है। तो इसका जब मैं होल क्यूब लूँगा तो मेरे पास फार्मूला ये क्या क्या बनेगा, a क्यूब - b क्यूब -3a स्केयर b -3 प्लस 3ab स्केयर बनेगा, जो कि a - b का होल क्यूब होता है। अब मैं यहाँ मेंशन करूँगा कि हेयर इस जगह मेरे पास a की जगह 400 है और b की जगह मेरे पास 1 है। यानी फार्मूले में जहाँ मेरे पास a है क्वेश्चन में वहाँ 400 लिखा हुआ है, फार्मूले में जहाँ b है वहाँ क्वेश्चन में वैल्यू 1 है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ a नज़र आएगा वहाँ मैं 400 पुट करूँगा, जहाँ b नज़र आएगा मैं 1 पुट करूँगा। इस वैल्यू इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 400 - 1 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, यानी 400 का क्यूब -b क्यूब यानी 1 का क्यूब, ठीक हो गया जी, -3 a स्केयर वेयर इज a स्केयर मतलब लाइक 400 का a स्केयर b मेरे पास कितना है जी 1 है, प्लस 3a इसी तरह आ जाएगा, और b स्केयर यानी 1 का स्केयर। अब इसका स्केयर अगर लें तो जो 4 है, 4 4 ज़र 60 4 होता है, यानी 4 4 16 16 4 64, और इसमें कितने हो जाएंगे, एक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़्यादा इजी रहेगा। 400 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई से 400 इंटू 400 इंटू 400 तो 2 4 6 ज़ीरो आ जाएंगे, लाजिम बात है। वही देख रहा था कि 1 2 3 4 5 6, क्यों कि क्यूब है ना, तो एक पेयर फिर दूसरा पेयर फिर तीसरा पेयर, 1 का क्यूब 1 माइनस ये वाला 3 1 ज़र 3 हो गया, और ये कितना हो गया 4 4 ज़र 16 0 0 प्लस 3 4 ज़र 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्केयर 1, 6 4 1 2 3 4 5 6 -1 -16 3 16 ज़र 48 0 0 प्लस 1200, ठीक है, ये हो गया। अब देखें इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो ये क्या है प्लस का है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा जी 6 4, और ये वाले 2 ज़ीरो इसी तरह आ जाएंगे, पहले वाले 2 ज़ीरो इसी तरह आ जाएंगे, और लास्ट वाले 4 ज़ीरो की जगह ये 4 डिजिट लिख दें 1 2 0 0, और इसमें 1। तो इसमें से हमने क्या कर लेना जी माइनस कर लेने 4801। अब क्या हुआ, ये प्लस वाली दोनों वैल्यू मिलकर प्लस बन गई, माइनस वाली दोनों वैल्यू को मिलाकर बना दिया ये, यानी कि इसमें क्या हुआ ये 1 इसमें ऐड हुआ तो 4801 हो गए, माइनस वाले दो नंबर मिलकर एक बन गए, प्लस वाले दो मिलकर एक बन गए। फिर हमने इसमें से ये वैल्यू निकाल देनी है। तो जब हमने वैल्यू निकालनी है यानी कि 64001 200 में से 4801 माइनस कर दो
तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6399 यूँ हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो को पास करें, उतारें, इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या रहा है 999 है, ठीक है। तो अगेन इसको हम लिखेंगे 1000 में से 1 माइनस करो तो क्या होता है 999 ही होता है, इसलिए ताकि इसको 2 एंट्री में लिखा ताकि एक फार्मूला की शक्ल इख्तियार कर लें। अब हमारे पास क्या आ जाए, ये जो 1000 माइनस 1 है इसका हमने क्यूब लेना है। तो क्योंकि a माइनस बी का क्यूब बन रहा है तो a माइनस बी का जो क्यूब है वो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। तो चलें इसको मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर लिख दूँगा और आगे इसका क्यूब खोल दूँगा। यानी 1000 का क्यूब 1 2 3 देख क्यूब माइनस बी क्या है मेरे पास 1 का क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पे आपने बेशक जैसे मैंने पहले लिखा था हेयर ए इज़ इक्वल टू 1000 एंड बी इज़ इक्वल टू 1, यानी कि फार्मूले में जहाँ ए है वहाँ यहाँ हमारे पास 1000 है, बी की जगह 1 है। तो माइनस 3 ए स्केयर दैट इज़ 1000 का स्केयर बी इसी तरह आ जाएगा प्लस 3 ए इसी तरह आ जाएगा और साथ बी स्केयर यानी 1 का स्केयर। तो इसमें देखें हमारे पास 1 के साथ 3 फिर 3 और फिर 3, यानी कि एक दफ़ा 3 2 दफ़ा 3 3, क्योंकि क्यूब है तो इसमें इतने इस तरह ज़ीरो आ जाएंगे। -1 -3 स्केयर है तो 3 ज़ीरो और फिर 3 ज़ीरो यानी 6 ज़ीरो हो जाएंगे। क्यूब था तो 9 ज़ीरो हो गए। प्लस ये देखिए 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा और 1 का स्केयर 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी 9 ज़ीरो माइनस 3 1 ज़र 3 आगे 6 ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 प्लस 3000। अब देखें ये वाली वैल्यू दोनों प्लस की हैं तो इसलिए इन दो वैल्यू को आपने इकट्ठा कर लेना है और ये दोनों माइनस की हैं तो इन दोनों को ये आपस में इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी 1 1 2 3 1 2 और इस 3 की जगह, क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 डिजिट है तो ये देखो 1 2 3 4 डिजिट, चौथे डिजिट पर यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा और आगे 3 ज़ीरो हैं, ये वाले 3 ज़ीरो इस तरह आ जाएंगे। -3 के साथ कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं तो 5 ज़ीरो लगेंगे, 3 4 5 ज़ीरो लगेंगे और छठे ज़ीरो की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपस में हमने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है, जब सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 के साथ पहले कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 ज़ीरो डालें, नहीं इसमें एक और ज़ीरो हमारे पास हमने नहीं डाला, एक ज़ीरो और आता है, ठीक है। 1 के साथ 1 2 3 4 5 और फिर 3 और फिर 1 2 3 में से माइनस करना है, 3 के साथ कितने 5 ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 और फिर 1, तो ये मेरे पास आ गया जी 9 7 नहीं 99 दो दफ़ा 9 है, ठीक है 99 7 1 2 ज़ीरो 2 और फिर 1 2 3 दफ़ा क्या आ गया मेरे पास 9 आ गया, ठीक है। 997 आंसर चेक कर लेते हैं 002 999, तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।